तो बताइए वर्षा जी, आपने क्या सोचा? प्लीज आप मुझे वर्षा जी ने कहें, ओनली वर्षा। ठीक है, बताओ वर्षा, तुमने क्या सोचा? मुझे मंजूर है। That's great. That's great. इसका मतलब हम आगे बात कर सकते हैं। जी। Good, very nice. मीरा, sorry. This is from my side to begin with. थैंक यू। Looking forward to a long association. To begin with, I want to tell you one thing. मुझे कॉर्पोरेशन से लोन मिला है फिल्म बनाने का। और इन फिल्मों का बजट जो है वो छोटा है। I will not be able to pay you more than एक मिनट। You're sure you'll have tea? जी, टी ओनली। I'll not be able to pay more than 10,000 rupees. और जैसे जैसे फिल्म बनती जाएगी मैं आपको पैसे नो प्रॉब्लम। लोकेशन एक महल है, एक छोटी सी रियासत है, महल है, it's a small place where we're shooting, and we're shooting from the फर्स्ट ऑफ May। 1st of May to the 30th of June. लास्ट में प्रॉब्लम, उन दिनों रिकट्री में समर फेस्टिवल होगा। Okay, that's great. In case अगर कोई तकलीफ कुछ भी होता है, I mean you please talk to them anyway, because मैंने शेड्यूल बना लिया है, मैंने इक्विपमेंट बुक कर लिया है, और बाद में मौसम खराब हो जाता है, जुलाई में बारिश होने लगती है, which is why I want to shoot the film. जी। अब तो मुझे देर रात तक नींद ही नहीं आएगी। भैया कह रहे थे कि मैं तुम्हारे भी कुल्लू मनाली की टिकट मंगवा रहा हूँ। मैंने कह दिया नहीं, मैं गर्मियाँ वर्षा के साथ काटूँ। अब तो मुझे डिच करके जा रही है। प्लीज शिवानी, मैं तुम्हें खुशी से थोड़ी छोड़ कर जा रही हूँ। दर्द से ही सही, लेकिन जा तो रही हो। सर्दियों में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा, उसमें मानवंकर हॉल में इंडियन पैनोरमा होगा। वहाँ पर जलती जमी पिक्चर दिखाई जाएगी, लेकिन उसके पहले मुझे स्टेज पर बुलाकर बुके दिया जाएगा, फिर हम दोनों दोस्तों के साथ पिक्चर देखने बैठ जाएंगे। ओके? नहीं, हम दोनों अलग अलग बैठेंगे। तब तुमको अच्छा लगेगा या नहीं? शिवानी, उन लम्हों की खातिर हम दोनों को थोड़ा दर्द झेलना होगा। वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद नींद मुझसे बिल्कुल किनारा कर लेगी। ठीक है, तब तुम ड्रैक्युला को याद करना। किसका नाम ले रही हो? तुम भी गलतफहमी का शिकार बन गई हो। ड्रैक्युला सुंदर लड़कियों को बहुत प्यार करता है। वर्षा, मैंने पहली बार ड्रैक्युला को जब स्क्रीन पर देखा था ना, तो मेरा गला सूख गया था। मैं थिएटर के बाहर भाग गई थी। क्योंकि तुम्हारा ड्रैक्युला के साथ एनकाउंटर नहीं हुआ था, इसलिए। अच्छा, मान लो कि तुम्हारे सामने ड्रैक्युला खड़ा है, बिल्कुल करीब, तब तुम क्या कहोगी? हेलो प्रिंस ऑफ डार्कनेस। मिस नीलांबरी, जब मैं किसी सुंदर लड़की को अकेलेपन में जूझते हुए देखता हूँ ना, तब मेरा दिल भर उठता है कि मैं बहुत अकेला हूँ। तुम्हारा टच कितना मुलायम है। I'm excited. तुम मुझसे पहले क्यों नहीं मिले? तुमने गलतफहमी की बात रखी थी। I'm sorry. सांता क्लॉज खुशी बांटता है और मैं मनाता हूँ, लेकिन सांता क्लॉज के सामने मेरी क्या इमेज है? सर, may I come in? यस वर्षा, आओ बैठो।
समर फेस्टिवल में तुम्हारे 3 नाटकों के शोज हैं, हम तुम्हें कैसे छुट्टी दे सकते हैं? सर 10,000 2 महीनों के काम के लिए 10,000। एक नाटक में तुम्हारा रिप्लेसमेंट सोचा जा सकता है, लेकिन बाकी 2 नाटकों का क्या होगा? सर आप समझते क्यों नहीं सर? 10,000 2 महीनों के काम के लिए 10,000। रेपर्टी के लिए तुमने हमेशा गहरे डेडिकेशन का सबूत दिया है वर्षा। मैं चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में तुम फिर से सोचो। सर प्लीज सर, 10,000 2 महीनों के काम के लिए 10,000। अभी थिएटर को तुम्हारी जरूरत है वर्षा। जरा सोचिए सर, ऐसा फिल्म में ब्रेक कभी मुझे मिलेगा? ऑल राइट, लेकिन जैसे तुम वापस आओगी तुम्हारे नए नाटक की रिहर्सल शुरू हो जाएगी। सर कौन सा नाटक है? वही जिसके लिए तुम 2 साल से मेरी जान खा रही हो। सच्ची? और उसमें मेन रोल तुम करोगे। ये रोल तुम्हें इसलिए मिल रहा है कि तुमने और नाटक की हीरोइन में बहुत समानता है। वो बहुत बातूनी, शरारती, इमेच्योर और अपने साथियों की जान खाने वाली थी। सर मुझमें और हीरोइन में रत्ती भर समानता नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मैं अभी हंसने के मूड में नहीं हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आपको पता है, एक ज्योतिषी ने मेरे हाथ को देखा था और उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से एक खून होने वाला है। तुम्हारे जान से मारने की धमकी? इस शहर में लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत हो गई। यू कैन गो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अरे बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए और वर्षा हमारी पराई हो ही जाए। चुप! ज्यादा बकवास की ना तो मुंह में गोबर भर दूंगी। क्यों? हम कन्या को विदाई न दें? कन्या मेक्का छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तो फिर किस चीज की विदाई दे रहे हो? अपने सड़े भेजे की? ए वर्षा, शूटिंग के बाद क्या तुम वापस आ जाओगी? उफ, स्टैम्प पेपर पर लिख के दूं? तो तुमने अनुपमा वाला कमरा नहीं छोड़ा? तुम लोगों का दिमाग सचमुच खराब हो गया है। नहीं बाबा, मैंने अनुपमा का कमरा नहीं छोड़ा है। तुम उसे फोन करके कंफर्म कर लो, और अगर फिर भी तसल्ली ना हो ना तो खुद अपनी आंखों से वहां जाकर देख लो, और सबूत के तौर पर है ना फोटो भी ले लेना। मेरा कमरा जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा, और मैं जब लौटूंगी ना तो वहीं पर रहूंगी, समझे? तो तुम भी चली सिनेमा में? क्या करूं मम्मी? पर तुम तो थिएटर के लिए कमिटेड थी नहीं मम्मी, अभी भी हूँ, लेकिन ये आर्ट फिल्म है और एक एक्टर के लिए बहुत ही अच्छा तजुर्बा होगा। एक फिल्म करने में कोई हर्ज नहीं मम्मी। सलीम, जाओ सामान ले आओ। वर्षा, तुम्हारी और हर्ष की एम्बिशन मुझ पर बहुत भारी पड़ रही है। अभी तुम दोनों की शादी होती, तुम दोनों साथ साथ रेपेट्री में काम करते, शाम को घर वापस आते और मेरी जिंदगी के बचे हुए दिन सुख शांति से गुजर जाते, लेकिन नहीं ना। तुम्हारी मंजिल भी मुंबई ही लगती है। नहीं दीदी, हर्ष बहुत हैंडसम है और कमर्शियल फिल्म के लिए हीरो मटेरियल है। मुझे ले लिया क्योंकि आर्ट फिल्म है और गांव की अनग्लैमरस कैरेक्टर है, बस। इसके आगे शाहजहांपुर की सिलबिल को कोई घास नहीं डालने वाला। अच्छा मैं चलती हूँ दीदी। आप अपना ख्याल रखो। Getting the schedule ready for tomorrow. गाना वाना गा रही हो? You are too relaxed. I'm not relaxed. Tomorrow we are starting the shoot, Meera.
I hope you remember that. It's not a documentary film, huh? दो आदमी को बैठा के इंटरव्यू नहीं लेना. We are shooting a film. We are shooting a film, Meera. Yes, we're shooting a film. I still don't believe this. अच्छा, anyway, सबको बता दिया लोकेशन, टाइम. Yes, yes, yes. सुंदरम को बोल देना पहुंच जाएगा अपने असिस्टेंट के साथ पहले. Okay. 8:30 and you have to be with him. Yes, he knows about that. Yeah, I've told him on the sets. All right. ठीक है? Okay. And sound department. All set. No worry about वो that. mic वाइक सब कम नहीं Yes, पड़ना चाहिए. I want yes, about yes, 4 yes. of them. Just 4? 4 is enough for the timing. then बाकी देखते हैं उसके बाद चाहिए. All right, fair enough. And we have to fix up AC और an air cooler. नेकी को बोल देना air cooler चाहिए उसके कमरे के लिए, वर्षा के कमरे के लिए. वर्षा जी, आपका कमरे में कूलर का इंतजाम कर दिया गया है. लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं. देखिए, आप इतनी गर्मी में सो नहीं पाएंगी. अगर मीरा सो सकती है तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, आपकी मर्जी. You're an artist, baby, and we're technicians. There's a big difference. मीरा, जब हम रिपर्टरी से टूर पर जाते हैं तब बैकस्टेज काम करने वालों में और आर्टिस्ट में कोई भेदभाव नहीं होता. जैसे टेक्नीशियन रहते हैं वैसे आर्टिस्ट भी. वर्षा, ये शो बिजनेस है. यहाँ पर टेक्नीशियन से ज़्यादा आर्टिस्ट का भाव होता है. टेक्नीशियन भी तो आर्टिस्ट होते हैं. वो ठीक है. एक्सक्यूज मी, लेकिन उसका चेहरा स्क्रीन पर नहीं देखा जाता. अगर कभी फिल्म की बात चलती है तो लोग पूछते हैं कि हीरो कौन है और हीरोइन कौन है. हाँ, और कोई कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो पूछ लेता है कि डायरेक्टर कौन है. कभी किसी से ये पूछ के सुना है कि कैमरामैन कौन है, ये सेट किसने बनाया है? तुम्हारी शक्ल उस कैमरे जैसे करके नहीं चला था. Okay, then see you tomorrow. 8:30 sharp. हाँ, या मीरा होगी. बाय. मैं आ जाऊँगा ना, मैं 9 बजे तक आ जाऊँगा. लाइट तो करो, फिर तुम्हें जरूरत है ना मेरी. काम करो, आ जाओ. चलो. Oh my God, here he is. This is your call sheet, and scene number 9 is what we are starting from tomorrow, okay? सीन नंबर 9 1 से क्यों नहीं? 1 से नहीं कर सकते क्योंकि एक झोंपड़ी के इंटीरियर का सीन है जो तुम्हारा है. मैं उससे शुरू करना चाहता हूँ ताकि धीरे धीरे तुम जो हो अपने कैरेक्टर में घुसने का टाइम मिले तुम्हें. लेकिन हम तो थिएटर में क्रोनोलॉजिकली काम करते हैं. हाँ, लेकिन अब सिनेमा का अपना तरीका होता है बनाने का. बोल्ड एंड अनसेड रूल्स देयर. और भाई, आप लोग सब ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक. हाँ, नहीं होगा तो भी झेलना पड़ेगा. छोटे बजट की फिल्म में तकलीफ होती है, मैं जानता हूँ. नो प्रॉब्लम. लेकिन जो भी है, प्लीज मीरा, Yes, sir. just talk to them, make them feel comfortable. Yeah. Please. वर्षा, जी जरा मेरे साथ आओ. I want to talk to you. ओके. तो बाय. बाद में मिलते हैं. हाँ जी, बाद में. झुमकी, मैं बाद में आती हूँ. Look, I'm really sorry. I know it is inconvenient here, but I'm really sorry for this. नो प्रॉब्लम. स्क्रिप्ट देखी तुमने? जी. शायद तो तुमको पता चल ही गया होगा कि ये कहानी है ऐसे इंसान की.
उसके ज़िंदगी से मोह की, ज़िंदगी के गिरफ्त में फंस जाने की कहानी है। और बहुत तीखा संघर्ष है ज़िंदगी के साथ चकोरी का। उसके ज़मीन से जुड़े रहने का जो उसका जो संघर्ष है वो बहुत ही कड़ा है। मैंने वो जल ही क्यों न जाए ज़मीन, लेकिन वो ज़मीन नहीं छोड़ेगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल, इट विल ड्रेन यू आउट कंप्लीटली, सो जस्ट बी केयरफुल। पहले से बोल जी एक्चुअली फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करी ना, तो थोड़ी सी झिझक महसूस करी। नहीं, वो झिझक तो 1-2 दिन में निकल जाती है, वो मुश्किल नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि एक्टर जो है स्टेज पे ऑडियंस से बहुत दूर होता है, so you have to project yourself to them. लेकिन सिनेमा में कैमरा बिल्कुल शक्ल के सामने होता है, it's like right there.